एक और विकेट गिर गई है और ये मैच अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है क्योंकि रिव्यू ले लिया है अलबत्ता इंडियन टीम ने। सूर्या कुमार यादव इस पर क्रीज पर मौजूद हैं और तीसरा ओवर जो है वो चल रहा है। पहली विकेट गिर चुकी है, 10 रन बनाए हैं इंडिया ने और अब जो रिव्यू है वो ले लिया गया है इंडियन टीम की तरफ से। अच्छी देखते हैं कि जी क्या फैसला जो है उसका नतीजा सामने आता है और अगर ये आउट हो जाता है तो बड़ा दिलचस्प। शाहिन शाह अफरीदी उन्होंने गेंद कराई और ये सूर्या कुमार यादव ने शॉट खेलने की कोशिश की, जबकि सलमान ये कैच किसने पकड़ा है? ये हारिस रऊफ ने या ये अब ये वही सूरत हाल बन गई है जो कि पाक इंडिया मैच में फ़खर जमान जिस तरह से आउट हुए थे। अब देखते हैं कि इसमें जो है वो कितने एंगल से ये चेक किया जाता है और फैसला होता है कि जी ये आउट है या नहीं है। बॉल जो है वो नीचे लगी है या फिर सीधी हाथों में हैंड में आई है, सीधी हाथों में उंगलियां उनकी थी नीचे जमीन पे, लेकिन गेंद जो है वो बज़ाहिर उनके हाथ में जाके गिरी है। तो अब जो इस वक्त थर्ड अंपायर हैं, टीवी अंपायर जिन्हें कहते हैं, रविंद्र विमल सिरी, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्या जो है इसको आउट देते हैं या नहीं देते हैं। फिंगर्स नीचे हैं उसकी, आप देखें सीधी बॉल जो है ऊपर गई है तो अगर ये आउट हो जाता तो सूर्या कुमार यादव उसके बाद फिंगर्स नीचे जरा और से देखें। अब जी तर्जुमा आप तबसरा करें इस पे। ये मुझे तो वही सेम सिचुएशन, बल्कि ये आउट है जी, ये क्योंकि उसके आप देखें अगर फिंगर्स जो थी वो नीचे थी। लग रहा है आपको श्रीलंका के अंपायर आउट है जी। दूसरी विकेट गिर गई है जी इंडिया की और कप्तान सूर्या कुमार यादव पवेलियन लौट गए हैं। इस तरह स्काई जिन्हें कहा जाता है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे स्काई पे क्योंकि वो अब पवेलियन लौट गए हैं। तो पाकिस्तान को एक और जो है वो विकेट मिल गई है। मैच इंटरेस्टिंग थोड़ा सा हो गया है हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टीम में ऑब्वियसली डेप्थ तक बैटिंग करते हैं, लेकिन वही जो बार बार तौफीक भाई बात कर रहे थे, तौफीक भाई कि मुझे इरफान भाई बार बार मुझे कंफ्यूज कर देते हैं तौसीफ के तौफीक भाई आप ये बार बार कह रहे थे कि देखें ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अर्ली जो है वो विकेट्स मिल जाएं तो फिर प्रेशर बनेगा और हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है वो आज क्या करता है, क्योंकि उसको अभी तक उसका एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो आज एक्सपोज भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा आप देखें कि इनका एक और आप कह लें कि जो नीचे इनका बहुत एक्सपीरियंस, द मोस्ट एक्सपीरियंस जो मिडिल ऑर्डर पांड्या वो आज नहीं है, वो मैच में नहीं है। वो एक जो एस्पेक्ट कह सकते हैं कि वो एक और उसका नुकसान उन्हें शुरू के ओवर्स में भी हुआ जब उन्होंने बॉलिंग कराई। उसने जब उसमें भी हुआ और प्लस बैटिंग में वो पूरा वो ऐसा बैटर है कि वो किसी भी पक्का बैट्समैन है। तो आई थिंक उसका भी होगा, क्योंकि अभी उन्होंने जो नया प्लेयर रिंकू सिंह जो वो अभी फर्स्ट मैच खेल रहा है, वो आई थिंक टूर्नामेंट का तो प्रेशर होगा। अगर यही सिचुएशन आती है कि आपके एक से 2 विकेट्स और अर्ली आप लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन आ जाती है एज अ बैटर आपके कि मैंने अब इसको आप फिर अपनी गेम चेंज करते हैं। तो वो उनके बैटर्स ऐसे नहीं है कि वो गेम चेंज करके अपनी जो है वो उनके अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं। लेकिन आप अभी जो जिस तरह से दोनों विकेटें गिरी हैं, फ़हीम अशरफ को भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की अभिषेक शर्मा ने, सूर्या कुमार यादव ने भी जो है वो यही कोशिश की शाहिन शाह अफरीदी के, मैं किसी तरह सर्कल से बॉल बाहर निकाल दूं, लेकिन वो पूरी जो है वो कनेक्ट नहीं हो सकी बॉल। तो अब ये एक चांस जो है वो मिला है। हो एक चांस और जो है तिलक आए हैं, तिलक वर्मा खेलने के लिए। प्रेशर कितना होगा इस वक्त तिलक वर्मा के ऊपर जो आए हैं 2 विकेट गिरने के बाद? ये इस वक्त जो है प्रेशर होगा डेफिनेटली। 2 विकेट्स जो हैं अगर आपकी अर्ली गिर गई हैं और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे गिल की विकेट हमें मिल जाए तो वो फिर एक ऐसा बैटर है कि वो फिर एक ऐसा फैक्टर है कि जो लंबा खेल सकता है। बस हमें गिल की विकेट मिल जाए, हमें वर्मा की विकेट मिल जाए, हमें सैमसन की विकेट मिल जाए, हमें दुबे की विकेट मिल जाए, हमें रिकू की विकेट मिल जाए, हमें पटेल की विकेट मिल जाए, हमें यादव की विकेट मिल जाए, चक्रवर्ती की और बुमराह की, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ताकि नकवी साहब जो है ना उनको मुश्किल ना हो। वो ट्रॉफी सीधी सलमान अली आगा को जरा हाथों से पकड़ के दें कि भाई ये लो जी, क्योंकि उधर तो वो तैयार है, हमने तो नहीं लेनी ट्रॉफी उनके हाथ से। सलमान भाई अगर देखा जाए तो जिस तरह हम देख रहे हैं बॉलिंग, यही हम बात कर रहे थे पहले। चले ठीक है, मैं बॉलिंग पे आता हूँ। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि कप्तान ने एक तो ज़ाहिर कप्तान का कैच पकड़ा और दोनों कप्तान की परफॉर्मेंस मैंने कहा ना इस टूर्नामेंट में सेम ही है। ठीक है, अब शायद हमारा कप्तान थोड़ा सा रन उन्होंने ज़्यादा बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ तो ये जल्दी आउट हो गए। सूर्या कुमार यादव उन्होंने इस मैच से पहले 64 रन बनाए थे दोनों कप्तानों ने, यानी सलमान अली आगा ने और उन्होंने तो 8 बना के 72 के लिए, इन्होंने एक 65 किया है, तो वो पीछे रह गए। जी इरफान भाई, वही सलमान भाई हम बात कर रहे थे
कि ठीक है इन्होंने गलती कर ली है, बैटिंग ने 147 है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह किया है जिस तरह की विकेट खेल रही है। अगर हम शुरू के ओवरों में रन नहीं देंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाए। 10 ओवर के बाद थोड़ा बॉल भी सॉफ्ट हो जाता, आपके जो शुरू में शॉट लग रहे थे वो आपके लिए इजी नहीं होता। ठीक है, उसके अभी थोड़ा प्रेशर में देखें हम, देखते हैं इस प्रेशर को जो है वो कौन कैपिटलाइज करता है किस तरह से। और पाकिस्तान टीम जो है वो सब कोशिश कर रही है। अभी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम कभी हम देती है कभी गम देती है। लेट्स सी एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकलता है। तो हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस देख सकेंगे।